हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो समझो एक सर्कल है और इसकी एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड समझ लो कि ये ए बी है। ओके, ये बोला जो कॉर्ड की लंबाई है ना इस सर्कल की रेडियस के बराबर है, तो ये जो है इसकी लंबाई रहेगी आर। आर बोले तो जो भी इसकी रेडियस रहेगी। ओके, अब ये हो रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सी है? ये जो ए बी वाली आर्क है, ये माइनर आर्क है। बोला कि इसके ऊपर जो एंगल इसने सबटेंड किया आर्क ने वो फाइंड करना है। तो समझो ये एंगल सबटेंड किया और मान लो कि मैं इसको एंगल 1 बोलता हूँ, ये फाइंड करना है एक। और दूसरा बोल रहा है कि एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन सी है? नीचे वाली आर्क है, तो यहाँ भी किसी पॉइंट पे जो भी इसने एंगल सबटेंड किया होगा तो हमें ये वाला जो एंगल है ये एंगल 2 भी फाइंड करना है। ओके, तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट को मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या है। ओके, तो अब देखो यार कुछ भी कोई सी भी वैल्यू नहीं देके रखी है तो आपको लगेगा यार बड़ा डिफिकल्ट रहेगा इसको फाइंड आउट करना। इनकी वैल्यू हम पता कैसे करेंगे? तो अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी को सेंटर से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो मैंने ये ए को सेंटर से कनेक्ट किया, इसकी भी लेंथ कितनी रहेगी? इसकी लेंथ रहेगी आर, क्योंकि ये रेडियस है। पॉइंट बी को भी मैं कनेक्ट करूंगा सेंटर से, तो इसकी रेडियस, इसकी भी लेंथ कितनी रहेगी? आर, क्योंकि ये भी एक रेडियस है। और इस कॉर्ड ने भी सेंटर पे एक एंगल बनाया, इसने सेंटर पे एंगल बनाया, ये देखो ये वाला, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करूंगा ना, जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, ये है ट्रायंगल ए ओ बी, अभी जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट हुआ। ओके, इसमें क्या है ना, जो तीनों लाइंस है ना, देखो ये और ये तीनों लाइन की लेंथ कितनी? आर है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ये तीनों लाइनें जो भी घूम रही है तो तीनों की लेंथ है आर। तो मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसके जो तीनों एंगल है बराबर होते हैं 60 डिग्री के। ओके, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे सोल्यूशन में हम ऐसा लिखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी, ओके, ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं आर के बराबर है। ओके, सो विच इंप्लाइज ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो सारे के सारे एंगल है ना, ये एंगल और ये तीनों 60 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एंगल 3 है ये एंगल 3 भी 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि सारे के सारे 60 डिग्री है। ओके, तो अब देखो ये एंगल 3 निकल गया। अब इससे हमारे पास एक फायदा क्या होने वाला है, अभी हम क्या करेंगे, ये आर्क का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल हाईलाइट हटा देता हूँ, ये हाईलाइट मैंने हटा दिया और ये भी दो एंगल मुझे नहीं चाहिए थे भी मैंने हटा दिए। समझो मैं ये आर्क लेता हूँ, ये है आर्क ए सी बी। ओके, इस आर्क ए सी बी ने सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल 3, और ये है 60 डिग्री का। और इसी आर्क ने क्या किया है, अदर देन दूसरे पार्ट्स के सर्कल पे उसमें ये वाला एंगल सबटेंड किया, ये है एंगल 2। तो इसका तो रिलेशन क्लियर है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल, ये जो एंगल 2 है ना, एंगल 2 किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा हाफ ऑफ एंगल 3 के बराबर। ओके, तो अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि जो आर्क जो सेंटर में एंगल सबटेंड करती है और रेस्ट ऑफ द पार्ट में जो एंगल सबटेंड करती है, तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट का एंगल है वो उसका हाफ होता है। ओके, तो ऐसा मैं लिखूंगा कि एंगल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। आर्क लिख सकते हैं, कॉर्ड भी लिख सकते हो। ओके, तो ये मैं आर्क ए सी बी लिख देता हूं ब्रैकेट में। ठीक है, अगर आर्क नहीं तो आप कॉर्ड भी लिख सकते हो, कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन रेस्ट ऑफ सर्कल is half of the angle subtended at center। ओके, ये एक थ्योरम है। ओके, तो आपने सीधे सीधे क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जो भी आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है वो एंगल जो है दूसरे रेस्ट ऑफ द एंगल का डबल होता है। ओके, तो देखो एंगल 3 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो यहां से मेरे को क्या है, एंगल 2 निकल जाएगा। एंगल 2 क्या रहेगा? हाफ इंटू 60 डिग्री। ओके, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो अभी एंगल 2 क्या है? एंगल 2 है जो भी कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया कहां पे? मेजर आर्क पे। तो ये आ गया पहला आंसर मेरा। पहला आंसर क्या आ गया कि एंगल सबटेंडेड ऑन मेजर आर्क। मेजर आर्क ये कितना हो गया? ये एंगल 2 हो गया, और एंगल 2 कितना है? 30 डिग्री हमने निकाल दिया अभी। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, पहला पार्ट का जो उन्होंने बोला था ना कि मेजर आर्क का एंगल निकालो, वो हमने निकाल लिया। अभी माइनर का भी निकालना है। देखो माइनर आर्क का एंगल कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज लेंगे। ओके, तो देखो ये चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज कौन सा है? इसको हम लोग ए सी बी डी चतुर्भुज। ओके, तो ये कैसा वाला चतुर्भुज है? ये एक साइक्लिक है। साइक्लिक क्योंकि इसको देखो चारों को चारों पॉइंट जो है ना सर्कल पे ऐड लाई करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ACBD ACBD इज अ साइक्लिक, इज साइक्लिक। ओके, ये साइक्लिक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे यहाँ से बेसिकली क्या एंगल 1 निकालना है। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, मैं उस साइड क्या करूंगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2 कर दूंगा। ओके, तो इसका एंगल 1 करेगा, एंगल 2 मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे, ये कितना 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 150 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 निकल गया 150 डिग्री। तो अब एंगल 1 है क्या, एंगल 1 है एंगल सबटेंडेड ऑन माइनर आर्क। तो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है कि एंगल सबटेंडेड ऑन माइनर आर्क इज इक्वल टू एंगल 1, और वो कितना है, वो है 150 डिग्री। ओके, तो ये आ गया मेरा आंसर दूसरा वाला। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या आ गया, माइनर आर्क का एंगल कितना आ गया 150 डिग्री, और मेजर आर्क का एंगल कितना आ गया, वो आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। कुछ डाउट है ना तो नीचे कमेंट करके पूछिए। ओके, और नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, मैंने कोशिश करी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट करके मेरे से डाउट पूछिए, मैं आपका डाउट जो है जल्द से जल्द क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।